सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद को 31वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें नर योनि प्राप्त रूप तामसिक गति वर्णन किया जा रहा है। अब हम इसी से श्रवण करेंगे, इसको श्रवण करेंगे। पापी जन जस गर्भ से लेत जन्म दुख पाए, सो चरित्र वर्णन कियो 31वें अध्याय। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद को यो पाठमा हामी नर योनि सम्बन्धी तामसिक गतिको वर्णन गर्दछौं। अब श्री भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से बोले, परमेश्वर से प्रेरित अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के प्रभाव से देह प्राप्ति के अर्थ यह जीव पुरुषों के वीर्य के आश्रय होकर श्री उदर में पहुंचता है। एक रात्रि में तो वीर्य और रक्त का मेल होकर केवल गदला सा जल होता है, फिर 5 रात में बुदबुदा सा अर्थात गोला बबुला आकार बनता है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, फिर मांस के पिंड के आकार तथा अंडे का सा आकार बन जाता है। तदंतर प्रथम महीना में सिर बनता है, दूसरे महीना में हाथ पांव आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म लिंग और गुदा के छिद्र यह सब उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न होती है, 5वें महीने में क्षुधा तीसरा उत्पन्न होती है, 6ठे महीने में जटायु से लिफ्ट कर माता की दाहिनी कोख में घुमा करता है और माता के भोजन किए हुए अन्न पनादि से इसकी धातु बढ़ती है, अर्थात उसकी नाभि में बेधी हुई आप्यायनी नाड़ी द्वारा अन्नादि का रस पहुंचकर उस गर्भ में स्थित प्राणी की धातु बढ़ा करती है। ऐसे ये जीव सैकड़ों जिसमें कीड़े ऐसे विष्टा मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है और इसकी माता जो कटु तीक्ष्ण
गरम नमकीन रूखा खट्टा खाती है, खट्टा आदि दुस्सह पदार्थ खाती है, उससे इसका शरीर सूज जाता है और सब शरीर में खुजली होकर बहुत पीड़ा होने लगती है। जिसमें कोई कोई दुष्ट कम वक्त स्त्रियां ठीक करे चबाती है, उससे इस गर्भस्थल को बड़ा दुख होता है। वह पेट के भीतर जेब से बधा और बाहर माता की आंतों से बधा नीचे योनि की ओर से मुख किए कमान समान टेढ़ी पीठ झुकाए मल मूत्र में पड़ा रहता है, हाथ पांव तक चला नहीं सकता। जैसे पिंजरे में आया हुआ पंछी उड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसी दशा को वह प्राप्त होता है और वहां इसका पूर्वाजित कर्मों के बल से 100 जन्मों के कर्म स्मरण हो जाते हैं। उस समय वह लंबे लंबे श्वास लेकर पछता हुआ है और सुख तो नाम मात्र को भी नहीं मिलता, केवल दुख ही दुख पाता है। 7वां महीना में आरंभ होते ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है, तब भी वो कांपता हुआ जीव एक जगह नहीं ठहरता। उस समय यह विष्ठा के कीड़ों को अपना सहोदर जानता है। 7 धातुओं करके बंधे हुए शरीर वाला यह जीव उस समय दुखी हो और बारंबार बहुत उदास हो, हाथ जोड़कर व्याकुल वाणी से परमेश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि जिससे जिसने मुझको असब मनुष्यों को के भोगने योग्य है गर्भवास की गति दिखाई है, उस परमेश्वर जो चरण कमल जो चरण कमल है, उसकी मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। वे भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। मैं यहाँ माता के उदर में मैत्रीय अंतकरण मैत्रीय अंतकरण रूपी भगवान की माया के संबंध को अवलंबन करके अपने अशुभ कर्मों से स्थित हूँ। सो मैं विशुद्ध तथा विकार रहित अखंड बोध वाले अंतर्यामी जो परमेश्वर है, उनको प्रणाम करता हूँ। जिस प्रभु की माया से अपने स्वरूप और ज्ञान का विस्मरण होने से यह जीव अनेक गुण और कर्मों को बंधन करने वाले इस संसार संबंधी मार्ग में महा कष्ट से विचरता है, उसी परमात्मा के अनुग्रह बिना अन्य किसी युक्ति से अपने निज के स्वरूप को यह जीव जान सकता है। क्योंकि भगवान की कृपा बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं, इस कारण परमेश्वर के ही सेवा करना चाहिए। माता के देह रूप गुफा में जठराग्नि से अति तपायमान शरीर वाले रक्त विष्ठा मूत्र के गर्भ में पड़े हुए अत्यंत दुख और यहाँ से निकलने के अर्थ महीनों की गिनती करते हुए इसी दिन मुझ जीव को हे नारायण कब बाहर निकलोगे। हे ईश, आपने अपने मुझको यह 10 महीने तक गर्भवास की गति दी है, सो आपके ऊपर का बदलाव केवल हाथ जोड़ने के बिना और कोई क्या कर सकता है। 7 त्वचा आदि आवरणों से युक्त देह वाला यह पशु आदि में तो केवल शरीर के सुख दुख को दुख सकता है। मैं तो जिसके दिए विवेक ज्ञान से सम दम आदि साधन करने वाला शरीरधारी हूँ, सो उसी समय भगवान का भोक्ता को नाई अपरोक्ष प्रतीत होते हुए आदि पुरुषों को बाहर देखता हूँ और हृदय के भीतर संपूर्ण रूप से देखता हूँ। हे प्रभु, सो मैं अत्यंत दुखों के निवास स्थान इस गर्भ रूप अंधकूप में
निवासकर्ता भी इससे बाहर निकालने का इच्छा नहीं करता हूँ, अर्थात नहीं करता हूँ, अर्थात गर्भ से बाहर निकलकर इस मोहमय संसार में आना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही तुम्हारी माया घेर लेती है, जिसके संबंध में स्त्री पुत्रादि के मोह ममता में फंसना पड़ता है और मिथ्या बुद्धि में अहंकार वाली मति हो जाती है, जिससे फिर यह संस्कृति चक्र होता है। इसलिए चित्त को स्थिर करके अब मैं यहाँ ठहर कर सुदृढ़ रूप बुद्धि करके अपने आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा और विष्णु भगवान के चरणों को हृदय में धारण करूंगा कि जिससे फिर कभी अनेक गर्भों में निवास रूप दुख मुझको भोगना ना पड़े। कपिल भगवान बोले कि हे अम्बे, इस प्रकार अब जीव 10 महीने तक गर्भ में अपनी बुद्धि से परमेश्वर की स्तुति करता है। उसके बाहर निकलने के अर्थ श्रुति का वायु शीघ्र हो उसको नीचे को सिर झुकाए और ऊपर को पाव कर तत्काल पृथ्वी पर फेंक देता है। पवन के धक्के के वह रुका, वह बड़े कष्ट से जब नीचे सिर की बाहर निकलता है उसी समय उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। तब उसको गर्भ की सब याद भूल जाता है। तब रुधिर और मूत्र से लिप्त हुआ जो जीव पृथ्वी पर गिरकर विष्ठा के कीट के समान पड़ा हुआ चेष्टा करता है, फिर विपरीत गति को प्राप्त करता है। सब ज्ञान नष्ट हो जाने से बारंबार बहुत होने लगता है। फिर विष्ठा मूत्रादि से मिलन सैया पर सुला देते हैं। मक्खी मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। तब तक बालक न तो अपने अंग खुजा सकता है और न उठ सकता है। कीड़ा जैसे दूसरे कीड़ों को काटता हो वैसे ही इस कोमल अंग वाले बालक को डांस मक्खी खटमल आदि जीव काटते हैं। तब ज्ञान रहित हुआ यह जीव रोने से सिवाय और कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता। इस प्रकार इस जीव बालकपन के रोने के सिवाय और कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह जीव बालकपन के तथा 5 वर्ष पर्यंत के दुख को भोग कर तदंतर कुमार अवस्था में पढ़ने लिखने आदि के अनेक दुखों को भोगता है। फिर तरुण अवस्था में इसका जब कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता तब वह बड़ा क्रोध और शोक में मग्न होकर रहता है और शरीर के साथ बढ़ते हुए क्रोध व अभिमान के कारण विषयी जनों के साथ अपनी आत्माओं की नासार्थ क्लेश कलह आदि करता रहता है। फिर श्री भोग करने में और पेट भरने में ही उद्यम करने वाले पुरुषों की संगति में पड़कर उसी मार्ग में चले चलने लगता है और कुसंगी के प्रभाव से पहले कहे हुए नरकों में गिर पड़ता है, क्योंकि उन दुष्ट जनों के संग में सत्य शौच दया मौन धारण बुद्धि लक्ष्मी लज्जा ये क्षमा क्षमा छाम दाम ऐश्वर्य यह सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों का संग करने से तथा उन स्त्रियों में आसक्त कामी पुरुषों का संग करने से इस पुरुष को जैसा मोह और बंधन होता है ऐसा मोह बंधन अब किसी प्रसंग से नहीं होता है। स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती की छटा को देखकर मोहित हो गए। तब वह मृगी का स्वरूप बनाकर भागी
तो ब्रह्मा भी निर्लज हो रीछ का रूप बनाकर उसके पीछे दौड़े। जब ब्रह्मा जी की यह गति है तो ब्रह्मा जी के रचे हुए मारीची आदि और उनके रचे हुए काश्यप आदि के रचे हुए देवता मनुष्य आदि उनमें ऐसा अखंडित बुद्धि वाला कौन है कि जिसका मन श्री रूप माया से खंडित न हो। एक नारायण की तो हम कह नहीं सकते कि ऋषि का स्वरूप धारण किए वैकुंठ में विराजमान जिस योगी को मेरी सेवा में आत्मलाभ भी हो गया हो, वे योग आदि योग के परले पार प्राप्त हुआ चाहे चाहे तो वह श्रीयोग का संग कदापि ना करे, क्योंकि मुमुक्ष के अर्थ ये श्री नरक का द्वार कहलाती है। परमात्मा की रची हुई यह श्री रूप माया जो धीरे धीरे अपने निकट आवे तो तीरों से छिपे हुए कूप के समान उसकी अपनी मृत्यु जाने। मुमुक्ष श्री अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले श्री को भी जानना चाहिए कि यह मेरा पति जो कि धर्म पुत्र घर इनको देने वाला है, सो पुरुष के समान आचरण करती हुई भगवान की माया है, क्योंकि पूर्व जन्म में आप पुरुष थे, फिर वह श्री का संग करने से अन्य काल में श्री धर्म को प्राप्त हुआ। इसीलिए उस भगवान की माया को पति संतान घर इनका रूप बनी हुई दैव से प्राप्त अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। जैसे व्याधा का गाना बीणा बजाना हिरण की मृत्यु है। हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ वासुदेव जय श्री कृष्ण।